अरे तुम लोग राजस्थान के होके ऐसे शांत बैठे हो, सच बड़ी दया आती है तुम लोगों को देख के कि तुम राजस्थान के लोग हो और आजादी की बातें इतनी शांति से सुन रहे हो। राजस्थान के लोगों को सर ने सही कहा, आजादी की बात बताना मतलब सूरज को दीपक दिखाना है। राजस्थान कभी गुलाम रहा ही नहीं था। राजस्थान के लोग ही तो थे जिन्होंने हिंदुस्तान को जो है आजादी दी है। अरे राजस्थान के पास में कुछ नहीं है, राजस्थान के पास में ये वीर ही तो थे। और राजस्थान वालों के पास में क्या था? रेत थी, दूर खाओ, सिर्फ और सिर्फ रेत थी। इस रेत में से वीर दिए थे राजस्थान ने, और उन वीरों ने ही जो है अपने क्या किया, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है। राजस्थान के वीरों का आप लोग पढ़ने में भले ही कम पढ़ लो, लेकिन राजस्थान के वीर आज भी जो है हिंदुस्तान की सेना में सबसे ज्यादा आर्मी कहाँ की मिलेगी? राजस्थान के जवान मिलेंगे। क्यों? राजस्थान की माएं बताती है उन लोगों को कि जब तुम जाओ ना तो अपने सिर की परवाह मत करना। क्या यहाँ तो राजस्थान की लड़कियां तक अपने सिर की जो परवाह नहीं करती है, अपने क्षेत्र को क्या है, अपने क्षेत्र को आजाद रखने के लिए। पता है ना, सेना ने मांगी क्या, चुनाव मांगी सेना ने, सरकार दियो छपरानी, है ना? याद है ना, सैयद ने अपना सिर काट के दे दिया था। वो महिला जिसका विवाह हो गया था, ससुराल में आई थी और अपने पति को लड़ने के लिए भेजा था, तब लगा कि शायद पति मेरे मोह में पड़ के जो है वापस ना आ जाए, इस वजह से जब उसने सेना नहीं मांगी थी तो सिर काट दिया था। अरे तुम लोग उस राजस्थान के और बोलने से कतराते हो। राजस्थान दो ही चीजों के लिए तो फेमस है, बोलने के लिए और लड़ने के लिए, और दोनों में तुम लोग पीछे रह रहे हो आज के दिन में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये तो हमारी विडंबना है कि तुम लोगों को राजस्थान का इतिहास पूरी तरीके से पता नहीं है, और तुम लोगों का सौभाग्य है कि राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तुम लोग। राजस्थान के इतिहास को जो भारत के इतिहास में तोड़ते हैं ना, तो सबसे भारी है राजस्थान का इतिहास। पूरे भारत का इतिहास इतने मायने नहीं रखता जितना राजस्थान का इतिहास रखता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के वीर थे जिन्होंने भारत को बचाए रखा था। अरे 712 ईस्वी के अंदर अफगान आने लगे थे, 712 से दिल्ली पहुंचने तक उन लोगों को 1192 लग गए थे। तब तक किसने बचाया था अफगानों से राजस्थान को? राजस्थान के लोगों ने बचाया था। ऊपर तो पहाड़ थे, पहाड़ से कहां से आएंगे? पहाड़ों से नहीं आ सकते थे वो लोग। बीच में क्या नदियां, नदियां पार करके नहीं आ सकते थे, तो बचा कौन सा? यही अपने सिंध वाला रास्ता था। सिंध वाले रास्ते से दिल्ली जाओ तो बीच में राजस्थान के लोग पड़ते। राजस्थान के लोगों ने लड़ा, राजस्थान के लोग थे जो लगातार संघर्ष करते रहे थे, और तुम लोग ऐसे एकदम बैठे हो शांत से। दया आती है वाकई में तुम लोगों को राजस्थान का युवा कहते हुए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का सबसे बड़ा भविष्य जो है, भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कि युवा है। और आज युवा, मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हो गया है युवा। युवा तो सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट के अंदर ही खोया हुआ है। सुबह युवा उठता है और अपने नैतिक क्रम पे लगता है, किसके ऊपर सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलेगा, स्टेटस लगाएगा, 2-4 को कमेंट करेगा हैप्पी बर्थडे भाई, और शाम को पार्टी मांग के सो जाएगा। राजस्थान के युवा हो तुम, राजस्थान के, भारत की बात नहीं कर रहा, राजस्थान के जोश होना चाहिए तुम लोगों के अंदर। इस तरीके से शांत शांत बैठो। आजादी के किस्से बहुत से हैं, आजादी के बारे में सब बताएंगे, लेकिन राजस्थान ने दिलाई है सबसे ज्यादा मायने ये है तुम लोगों के लिए। राजस्थान कभी गुलाम ही नहीं था, राजस्थान तो सब हर कदम पे लड़ता था, कभी गुलाम रहे ही नहीं थे यहाँ के लोग। तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे सांगे के अंदर जमल राठौड़ जो मेड़ता था वो आके कहां पे लगता है? चित्तौड़ के अंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसे चित्तौड़ को बचाना था। आप देखोगे राजस्थान के कितने ही राजा थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, जैसे कि रावचंद्र सिंह राठौड़ थे, कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पहाड़ों के अंदर वो बंदा घूमता रहा था। एक बार मैंने पढ़ाया था, चंद्र सेन जब पढ़ाया था स्टार्टिंग से लेकर अंत तक भागता रहा था। उसके पास मौका था कि वो चाहे तो राज ले सकता था, लेकिन अकबर के सामने वो झुका नहीं था। क्यों? क्योंकि आजादी पसंद थी हम लोगों को, आजादी पसंद थी इस वजह से। और आप लोगों का सौभाग्य भारत में जन्मे हो तुम लोग। हम लोग स्वतंत्र तो कब के हो गए थे? 1947 में स्वतंत्र हो गए, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से तो आज भी तुम लोग उतने ही जो है झगड़े जा रहे हो जितने पहले झगड़े जा रहे थे। पाश्चात्य संस्कृति ने तुम लोगों पे इतना प्रभाव डाला है कि आज तुम लोग उसी को फॉलो करते हो, जबकि वो लोग
अपने हिंदुस्तान में आके गया था। समय समय पर बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके मालिक हिंदुस्तान के अंदर आके जाते हैं, हिंदुस्तान के कल्चर को फॉलो करते हैं, वो लोग कई बार सपोर्ट करते हैं। तो तुम लोग खुद क्यों उनकी कल्चर की तरफ जाना चाहते हो? तुम लोग खुद अपनी कल्चर, अपनी मानसिकता को आजाद करो। तुम लोग वास्तविकता में हम सर्वश्रेष्ठ है। भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं है, दुनिया को हमने ज्ञान दिया था। दुनिया ऐसे ही विश्व गुरु कोई नहीं मानता। तुम मान लो अपने बदल वाले को गुरु, नहीं मान सकते ना, तो दूसरे देश हमें विश्व गुरु क्यों कहेंगे? भी कुछ ना कुछ दिया है हम लोगों ने, तब विश्व गुरु कहा जाता है भारत को। तो तुम लोग भारत के हो, ऐसे शांत मत बैठो, एक एक लाइन बोलो, कम से कम एक एक लाइन तुम लोगों को बोलना आना चाहिए। आज यहाँ पे मंच पे चलोगे ना, मैं अक्सर कहता हूँ जिसने माइक उठाना सीख लिया ना, जिसने बोलना सीख लिया, आके माइक पकड़ लिया ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। और जो पीछे बैठा रह गया ना, वो हारा हुआ ही है, क्योंकि उसने खुद को हारा हुआ ही माना है, आगे उठना चाहता ही नहीं है। पहली बार जब स्टेज पे चढ़ा था मैं, तब 5th क्लास के अंदर चढ़ा था, तब चढ़ा रहे थे, लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि वो जो तालियों की गिड़गिड़ाहट होती है ना, वो बड़ी शानदार फीलिंग देती है। वो तालियां बजने के बाद में कभी जो है मेरे को डर नहीं लगा। उसके बाद में कभी भी किसी भी मंच पे जाता हूँ मैं निडर होकर जाता हूँ। आज तुम लोगों के पास मौका है, तुम लोगों को 5वीं कक्षा में तो नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तैयारी करने आया आज भी स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ में आके जो बोल सकता है वो आगे बहुत आगे जा सकता है। बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो। और आज ये महोत्सव है, उत्सव नहीं महोत्सव है, सर ने कहा है। तो इस महोत्सव के अवसर पे 2 शब्द बोलो, भले ही जय हिंद जय भारत बोल के चले जाओ तुम लोग, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर शांति रहेगी कि अपन ने बोला था, वरना ये जिंदगी भर मलाल रहेगा कि हम लोगों को बार बार कह रहे थे और हम लोग बोले नहीं थे। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं और तुम सभी लोगों को जो है आजादी के इस 78वें